हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम अपने वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज में भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण सदन लोकसभा को विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जाम तीनों को एक साथ लेकर चलेगी और यह बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। लोकसभा को जन प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। यह भारतीय संसद का सबसे निचला सदन है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा निचला सदन है। लोकसभा जनता की इच्छा का संवैधानिक रूप है और यहाँ सदस्य जो होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव, और इसी कारण लोकसभा को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि लोकसभा को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। संविधान यह मानता है कि सत्ता जनता से आती है और जो कर देता है वही सरकार चुनने का अधिकार रखता है, और इसी सोच के कारण लोकसभा को विशेष शक्तियां दी गई है। अब बात करते हैं संसद में लोकसभा की स्थिति। अनुच्छेद 79 बताता है कि संसद की संरचना कैसी होगी, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करेंगे। राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा संसद की अनिवार्य इकाई है और लोकसभा के बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। लोकसभा की संरचना का बात अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसके अनुसार राज्यों में से अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकतम 20 सदस्य, और इस प्रकार कुल अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगा। संरचना तय करते समय दो बातों का संतुलन रखा गया है। पहला, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, और दूसरा, संघीय ढांचे को संरक्षण। इसलिए लोकसभा लोकतांत्रिक समानता और संघीय संतुलन दोनों को दर्शाती है। अब बात करते हैं परिसीमन और सीटों का फ्रीज। लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं और इससे परिसीमन कहा जाता है, लेकिन 1976 में सीटों को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। मतलब इस साल तक जो लोकसभा की सीटें इन्हें फ्रीज कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि वो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो। यह दिखाता है कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि नीति और दूरदृष्टि भी है। फिर हम आते हैं लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, जो कि अनुच्छेद 83 में वर्णन है। अनुच्छेद 83 लोकसभा के कार्यकाल की बात करता है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन उसका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और कोई भी समस्या नहीं होती तो ये सामान्यतः 5 साल तक चलता है। और आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा भंग होती है जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। संरचना, और जैसा कि हम जानते थे कि उसमें पहले 552 जो लोकसभा के सदस्य होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीय नामांकित होते थे उनको हटा दिया गया। तो ध्यान रहे, आंग्ल भारतीयों को लोकसभा से नामित होने से हटाया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आते हैं सदस्य बनने की योग्यता, यानी अनुच्छेद 84 की तरफ। अनुच्छेद 84 सदस्य की योग्यता बताता है। यह बताता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में आयु सीमा कम इसलिए रखी गई है क्योंकि यह जनता का सदन है। यह युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का माध्यम है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष। अब बात करते हैं सदस्य की अयोग्यता, मतलब क्या कारण होगा जिस सदस्य अयोग्य हो सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 102 में हुआ है। यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह सदस्य बन ही नहीं सकता है। दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ या भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति भी अयोग्य होता है, और इस अनुच्छेद का उद्देश्य है सदन की नैतिक सुचिता बनाए रखना। अब बात करते हैं सत्र स्थगन और भंग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है वो ये है कि राष्ट्रपति सदन को, संसद का सत्र बुला सकता है, वह सत्रावसान कर सकता है,
वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है, और ये सारे अधिकार उसको आर्टिकल 85 देता है। स्थगन का अर्थ होता है बैठक समाप्त करना, और सत्रावसान का अर्थ होता है पूरे सत्र का अंत करना, और भंग का अर्थ होता है पूरी लोकसभा का अंत। यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन को दर्शाता है। अब बात करते हैं मतदान और कास्टिंग वोट की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है। अनुच्छेद 100 मतदान की प्रक्रिया बताता है। सदन के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। यदि मत बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह कास्टिंग वोट देता है। इसका उद्देश्य गतिरोध को रोकना है ताकि सदन का काम बाधित न हो। अब बात करते हैं लोकसभा की विधायी शक्तियों के बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 107 से 109 के बीच में है। लोकसभा विधायी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, और जिससे लोकसभा की श्रेष्ठता को दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बात करते हैं धन विधेयक की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, और राज्यसभा केवल 14 दिन तक सुझाव दे सकती है, वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। और इसका आधार सिद्धांत जो है वो ये है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं सरकार की जवाबदेही का, जिसका वर्णन अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी बताता है, और मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त न हो तो जो सरकार है वो सत्ता में नहीं रह सकती, लोकसभा भंग हो सकती है। अब बात करते हैं सरकार की जवाबदेही की, यानी अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी बताता है, और वो बताता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार तभी सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसके लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होता है, और यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है। यही लोकसभा को सबसे शक्तिशाली सदन बनाता है। तो ध्यान रहे, अविश्वास प्रस्ताव का पावर केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। मतलब ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में आएगा, ये राज्यसभा में नहीं आता है। अब बात करते हैं संसदीय समितियों की। संसद में विस्तृत चर्चा संभव नहीं होती, इसलिए असली काम समितियों में होता है। समितियां बजट की जांच करती हैं, वे कानूनों की गहन समीक्षा करती हैं, तथा वे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती हैं। और सबसे जरूरी बात कि अधिकांश जो समितियां होती हैं उसमें लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होता है। तो आपको ध्यान रखना इस बात को। और लोकसभा में कई बार हंगामा होता है, विधायी चर्चा का समय कम हो रहा है, कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा है, फिर भी लोकसभा आज भी लोकतंत्र की रीढ़ बनी हुई है। तो अगर जो ऐतिहासिक तथ्य देखें तो पहली लोकसभा 1952 में बनी थी, और पहले अध्यक्ष इसके थे जीवी मावलंकर, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा जो है जनता की संप्रभुता का मंच है। यह संविधान से शक्ति प्राप्त करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। इसलिए लोकसभा केवल एक सदन नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। और जो लोकसभा है वो लोकतांत्रिक वैधता और वित्तीय नियंत्रण का केंद्र है, तथा कार्यपालिका लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे, और पहली लोकसभा 1952 में बनी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि लोकसभा के बारे में आपको जो भी डिटेल था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर एग्जाम में लोकसभा से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो।
और बाकी आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ राज्यसभा के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।